सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस? सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। अब देखो, पाइथन का नाम लेने से आपको पता चल रहा होगा कि पाइथन एक्चुअली है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम आज के टाइम में जो आप देख रहे हो एआई जैसी चीज़ों में, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया और बहुत सारे एआई मॉडल्स आ चुके हैं आज के टाइम में। तो वो जो सारी चीज़ें बनी हुई वो पाइथन कोड के अंदर बनी हुई है। सिर्फ पाइथन में नहीं होती है, बट पाइथन का यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में हम पाइथन में बात करेंगे कि पाइथन को आप कैसे सीख सकते हो और पाइथन कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। पाइथन को सीखने का रोड मैप क्या है? अगर आप लोग पाइथन सीख लेते हो तो अपना करियर आप डेटा साइंस के फील्ड बना सकते हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा रोड मैप हम देखते हैं कि पाइथन को एक्चुअली सीखना कैसे, उसका एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा चैनल है कोड डायनेमो। अभी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो अभी बात करते हैं अपने हम रोड मैप के बारे में। तो ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पीडीएफ में सारा डिटेल लिखा हुआ है कि पाइथन को कैसे सीखना है स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम के अंदर मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि स्टेज नंबर फर्स्ट आपको क्या है, आपको सीखना पड़ेगा पाइथन का बेसिक थिंग। अब बेसिक थिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, जैसे पीएचपी सीखी हो, जावा सीखी हो या फिर जावा स्क्रिप्ट भी आपने सीखी है, तो आपको पता होगा कि यार सिंटैक्स क्या होता है किसी भी चीज़ का। किसी भी कोड का लिखने का हर एक सिंटैक्स होता है। इसके बाद वेरिएबल्स होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसके अंदर सारी चीज़ें हैं क्या, वन बाय वन हम समझेंगे। जैसे कि देखो, पाइथन का इंस्टॉलेशन आपको कहाँ से करना है। एनोकोंडा हमारा एक बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे हम बहुत सारे पाइथन के कोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है एनाकोंडा में। बट मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूँगा कि python.org पे जाके आप सिर्फ पाइथन को इंस्टॉल करके यूज़ करें पहले, ठीक है? नेक्स्ट है, आपको एडिटर चाहिए होगा। अब एडिटर के लिए जैसे कि आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हो, पाइचार्म यूज़ कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जब आप नमपाई वगैरह में जाओगे तो आपको जुपिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये सारी जो चीज़ें हैं पाइचार्म और वीएस कोड, इस पे भी आप कर सकते हो। बट मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग सबसे पहले वीएस कोड पे जाओ और उसके बाद एक चीज़ होता है आईडीएलई पाइथन के अंदर। अब जब आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे पाइथन, तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है पाइथन आईडीएलई, तो वो डाउनलोड करके आप डायरेक्टली उसको भी रन कर सकते हो, ठीक है? अब जो बेसिक सिंटैक्स होता है पाइथन का, यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब देखो, हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स तो होते ही हैं, जिसको आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना पड़ता है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे में स्विच आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये आपको पता ही होगा अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है, पीएचपी पढ़ा हुआ है, फिर जावा पढ़ा हुआ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि देखो, वेरिएबल डेटा टाइप हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जैसे कि स्लाइसिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर को स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल फ्लो है। अब कंट्रोल फ्लो मतलब क्या होता है कि पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड ये चलता है। तो उसका जो कंट्रोल फ्लो होता है उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा इफ कंडीशन, इलिफ कंडीशन और इल्स कंडीशन क्या होता है। ये चीज आपको पढ़ के भी समझ में आ रही होगी। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से तो आपको ये समझ में तो देख के ही आ रहा होगा कि इलिफ, इल्स और इफ कैसे काम करता है, ठीक है? और नहीं है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे सेम चीज़ है, फॉर लूप्स। ये भी हमारा फॉर लूप्स, जो मतलब किसी भी डेटा को रिप्लिकेट प्रिंट करने के लिए ज़रूरत के लिए हम फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, फंक्शंस इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि डीईएफ, रिटर्न, आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब फंक्शन लिखने के कई सारे तरीके हैं पाइथन के अंदर, आप लोग इसको अच्छे से सीखना। फंक्शन डिफाइन करने का जो कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, वो डीईएफ होता है, ठीक है? और ये हमारा स्कोप ग्लोबल भी होता है और लोकल भी होता है, ठीक है? अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने सीख लिया, तो यहाँ पे आप छोटा-सा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर आप बना सकते हो, फिर एक नंबर गेसिंग गेम भी बना सकते हो, ठीक है?
नीचे यहाँ पे हम आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। अब स्टेज नंबर 2 में क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यानी कि डीएसए। अब डीएसए सुन के ये मत बोलना कि अब बहुत ज़्यादा डीएसए हमको सीखना है, नहीं। अब डीएसए में यहाँ पे क्या-क्या है पाइथन के अंदर, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो, अंडरस्टैंड इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम लॉजिक्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज़। ये जो चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। सेट का तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया सीखनी होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट कम्प्रिहेंशन के बारे में। अब लिस्ट कम्प्रिहेंशन क्या होता है? आप जब पाइथन सीखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये जो कुछ बेसिक्स हैं चीज़ें, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब सॉर्टिंग सर्चिंग क्या होती है, ये भी आपको पता होगा। किसी भी डेटा को सॉर्ट करना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, या फिर किसी भी डेटा को सर्च करना, ये डीएसए में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के बारे में पता होगा, और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेटा को सॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या सर्च करना, उसके लिए ये सारी चीज़ यूज़ होते हैं। टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है हमारा डीएसएस के अंदर, तो आपको ये भी सीखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे होता है रिकर्जन। रिकर्जन देखो, ऐसा टॉपिक्स होता है जो कि सभी को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप लोग 4 से 5 बार अगर ये प्रैक्टिस करते हो कोई भी एक प्रोग्राम उठा के ना, तो आपको रिकर्जन समझ में आ जाएगा। यानी कि कॉल इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उसी को हम फंक्शन रिकर्जन बोलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि मैप होता है, फ़िल्टर होता है, जिप फंक्शन होता है, लैम्ब्डा फंक्शन होता है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमने रिएक्ट में भी यूज़ की हुई है। अगर आप लोग रिएक्ट कभी सीखे हो, जानते हो, तो मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है? फ़िल्टर भी यूज़ होता है, जिप का तो वहाँ पे यूज़ जल्दी नहीं होता है। और ये लैम्ब्डा भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। तो ये जो फंक्शंस हैं कुछ ऐसे, जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इस पे देखो, टू डू लिस्ट मैनेजर आप बना सकते हो, कॉन्टैक्ट बुक आप बना सकते हो, इसका यूज़ करके, अगर ये सारी चीज़ आपने सीखा है तो, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3 पे। अब स्टेज नंबर 3 में क्या है, ऊप कॉन्सेप्ट। ऊप का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये जो चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊप कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये तो आपको लोगों को तब पता चलेगा जब आप इसको सीखोगे, समझोगे। बेसिकली इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पूरा खेल होता है। अब नीचे अगर देखो, यहाँ पे क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसमें देखो अंडरस्कोर मेथड, ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर होता है। इनिट, जो सारी चीजें हैं आपको समझ में आएगा जब आप स्टार्ट करोगे लर्निंग करना, तो ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब्स्ट्रक्शंस क्या होता है, मैजिक एंड डंडर मेथड क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो सारी टॉपिक्स मैंने लिखा हुआ, जो ये रोड मैप आप लोग के लिए है, बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं चाहता कि सारी आसान चीज़ें आप लोगों को बता दूँ और डिफ़िकल्ट लेवल चीज़ें ना बताऊँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो सारी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और यहाँ पे देखो, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी ट्रैकर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लगा के बना सकते हो, ठीक है? देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेज 4 फाइल हैंडलिंग एंड मेथड्स। अब देखो, फाइल हैंडलिंग एंड मेथड्स के अंडर क्या होता है, जैसे कि आपका डेटा को हैंडल करना, या फिर अपने फाइल्स को एक्सेस करना, जैसे कि वो टीएक्सटी फाइल में है, सीएसवी फाइल में है, जेएसएन फाइल में है, वो सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी करना, वो हमारा फाइल हैंडलिंग एंड मॉड्यूल्स में आता है, ठीक है? सॉरी, ये मॉड्यूल्स है, मेथड नहीं है। अभी नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि वर्क विद द फाइल्स एंड रीयूजेबल कोड। यहाँ पे देखो, रीडिंग राइटिंग टू फाइल्स, जैसे कि इसमें अगर कोई सी चेंजेस करना है, आपको एडिट्स करना है, वो आप कर सकते हो फाइल हैंडलिंग एंड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, ओएस मॉड्यूल्स होता है, सूटिल एंड ग्लोब होता है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी होंगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे। मैं सारे वीडियोज़ भी लेके आऊँगा वन बाय वन करके, बट अभी बहुत टाइम है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे यूट्यूब पे ऑलरेडी, या फिर आप गूगल से पढ़ सकते हो, या फिर बहुत सारे विकिपीडिया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, कोर्सेज़ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंपोर्टिंग, क्रिएटिंग एंड कस्टम मॉड्यूल्स। मतलब देखो, क्या होता है, किसी भी फाइल को, एक फाइल में दूसरे फाइल को एक दूसरे से इंटीग्रेट करना, मॉड्यूल्स बनाना, वही हमारा होता है मॉड्यूल्स का पार्ट, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है यहाँ पे।
जो एरर हैंडलिंग का काम करता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस ट्रैकर, लॉग फाइल एनालाइज़र, ये प्रोजेक्ट हैं कुछ, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये बना सकते हो, बट आपको पहले जब सीखोगे ना, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग को सीखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है? स्टेज नंबर 5 में आते हैं क्या, इंटरमीडिएट पाइथन वेब प्लस एपीआई। अब देखो वेब प्लस एपीआई क्या हो गया? वेब मतलब क्या हो गया, हमारा वेब एप्लीकेशन की बात हो रहा है या वेबसाइट की बात हो रही है। एपीआई मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब यहाँ पे है इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो, कनेक्ट विद द एक्सटर्नल सिस्टम एंड वेब कंटेंट, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी कि वीएनवी, पीआईपी कमांड यूज़ करना होता है, वेब स्क्रैपिंग करना पड़ता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट मेथड और सारे मेथड होते हैं, जो सारी चीज़ों को आप लोगों को हैंडल करना पड़ता है। और इसके साथ आपको एपीआईज़ को हैंडल करना, रेस्ट एपीआई, जेएसएन फॉर्मेट या फिर एचटीटीपी मेथड, ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, जो इंटरमीडिएट पाइथन डेवलपर में आता है, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऑटोमेशन विद द शेड्यूल टाइम एंड एसएमटीपी एलआईबी लाइब्रेरी, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, वीदर ऐप बना सकते हो, न्यूज स्क्रैपर बना सकते हो, जो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है? स्टेज नंबर 6 में आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिएगा टेस्टिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसको देखो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, लॉग इन, कोड स्टाइल, गिट एंड गिटहब बेसिस, डॉक स्ट्रिंग, कमेंट एंड कोड रिव्यू। ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस होती है आपको एक अच्छा डेवलपर बनाती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है, प्रैक्टिसेस करने हैं, और ये सारे जो टेस्टिंग है वो आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने कोड के ऊपर, ठीक है? स्टेज नंबर 7 में हम आते हैं, एडवांस टॉपिक चूज बेस्ड ऑन योर द गोल। जैसे कि अगर आप एडवांस में जा रहे हो, जैसे कि मैंने इस शुरू में बताया कि अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे कि नमपाई सीखो, पांडास सीखो, मैटप्लोट लाइब्रेरी होता है, सीबर्न होता है, और ये जो स्किट लर्न होता है, ट्रांसफ्लो होते हैं, केरस होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे। एग्जैक्ट चीज़ आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, मिलेगा बट उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है? बट अगर आप लोग ट्राई करोगे गूगल पे, तो सारा चीज़ फ्री में मिलेगा आपको। बस थोड़े से प्रैक्टिस और थोड़े से एफर्ट डाल के आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जुपिटर नोटबुक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। तो आप जुपिटर जुपिटर नोटबुक्स, मैंने इनिशियली बोला कि आपको ये यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। अब डेवलपमेंट के लिए सपोज़ आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे फ्लास्क और जेंगो जैसी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इंटीग्रेटेड होती है हमारे फ्रंट एंड के साथ। जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर रेस्ट एपीआई, फुल एपीआई ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ, ठीक है? अब इससे आप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेबसाइट भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑटोमेशन के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इंटरनेट पे जब सर्च करोगे, आपके इस बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। जैसे कि सेलेनियम हो गया, यहाँ पे हो गया, पेयर टू गोई पे हो गया, ओपन पी वाई एक्सेल हो गया, होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और डेस्कटॉप अगर आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप लोगों को क्या समझना है, टीके इंटर एनपीवाई क्यूटी, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में काम आता है, ठीक है? अब गेम डेवलपमेंट के लिए इसमें सिंपल सा एक मॉड्यूल होता है पाई गेम करके, वो आपको यूज़ करना होता है। और डेवऑप्स के लिए आपको फैब्रिक, पैरामीको, डॉकर, पैच जैसी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। अब ये प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपने सीखी है, आप ये प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो, ठीक है? फाइनल स्टेज में बात करेंगे कंट्रीब्यूट एंड बिल्ड। अब देखो, कंट्रीब्यूट एंड बिल्ड में क्या है कि अपने जितने भी कोड्स हैं आप लोगों को अपने गिटहब पे डालना है, कंट्रीब्यूट करना है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने हैं। फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप आप करो, स्टार्ट ए पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बनानी है। तो ये जो पाइथन का रोड मैप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक-एक प्रोसेस को समझ सकते हो, देख सकते हो, और उसके बाद अपना ये
पाइथन सीखना स्टार्ट करना, ठीक है? बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि यार पाइथन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इस पीडीएफ से और पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, लिंक नहीं मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हेल्प के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो